सिंसियरली योर फेथफुली उसके बाद नेम होता है, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ 1 व्हाई यू आर राइटिंग, पैराग्राफ 2 डिटेल एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ 3 रिक्वेस्ट एक्सपेक्टेड एक्शन। इन तीनों चीज़ का ध्यान देना है। ये तीन चीज़ इन तीन पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर क्या चेक करता है? प्रॉपर फॉर्मेट, क्लियर पर्पस, फॉर्मल लैंग्वेज, लॉजिकल पैराग्राफ फ्लो, ये चारों चीज़ें एग्जामिनर चेक करेगा। एक क्विक एडवाइस ले दो, कीप सेंटेंस सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा फैंसीनेस हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट यूज स्लैंग, गाली गुलज नहीं। डू नॉट राइट इमोशनल स्टोरीज, डू नॉट फॉरगेट सब्जेक्ट लाइन, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। फिर अगर हम एनालिटिकल पैराग्राफ में जाएंगे, ये किस में बेस्ट होगा? बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, सर्वे, आर्गुमेंटेटिव इशू। तो इस टॉपिक के आइदर तुम फॉर में लिख सकते हो या फिर इसके अगेंस्ट में लिख सकते हो। तुमको लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। स्ट्रक्चर जैसे इंट्रो होगा, व्हाट द डाटा टॉपिक सोर्स, बॉडी होगा कंपेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंक्लूजन ओवरऑल ट्रेंड, ये इंक्लूड रहेगा। एग्जामिनर क्या चेक करता है? लॉजिकल कंपैरिजन, प्रॉपर डाटा मेंशन, क्लियर स्ट्रक्चर, फॉर्मल टोन, ये सब चेक करता है। क्विक एडवाइस एक तो ले लो, यूज कंपैरिजन वर्ड, हाईएस्ट, लोएस्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, ओवरऑल, इस तरह के वर्ड्स थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करना। डू नॉट गिव पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन हमें यहाँ पर देना ही नहीं है। अगर वो आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है, अगर इस तरह का है तो ठीक है, वहाँ पर दिया जा सकता है। स्टे फैक्चुअल एंड प्रिसाइज। फिर हम जाएंगे सेक्शन बी के पार्ट 2, जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन होता है। ये भी 10 मार्क कैरी करता है। 12 क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट करना होगा। ऑल ऑब्जेक्टिव, गैप फिलर्स, डायलॉग बेस्ड होगा। तो टेस्टेड एरिया टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कनकोड, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टर स्पीच, ये सब होगा। तो अगर हम टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा सिंपल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस V1 होता है, V1 प्लस एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, भर में एस और एस लगता है। यूज होता है हैबिट में, फैक्ट्स में। अगर हम सिग्नल्स की बात करें, ऑलवेज, अजुअली, एवरीडे, ये सब वर्ड्स देखने को मिलेगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, इज एम आर प्लस आईएनजी, यूज होता है हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, चल रहा है। सिग्नल से नाउ, लुक एट द मोमेंट। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस V3 फॉर्म लगेगा, यूज होता है एक्शन कंप्लीटेड, रिजल्ट नाउ। सिग्नल्स की बात करें, कौन से सिग्नल्स मतलब कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर? सिंस, फॉर, ऑलरेडी, येट, ये अगर देखने को मिलेगा तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, हैज या हैव बीन प्लस आईएनजी होगा, ये यूज होगा। ड्यूरेशन, एक का मतलब चल रहा है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, ठीक है, इस ड्यूरेशन की बात हो रही है। सिग्नल्स होगा सिंस, फॉर प्लस टाइम, कितना टाइम, ईयर, टाइम, मंथ, डे, कुछ भी हो सकता है। फिर पास्ट होगा उसी तरह से, पास्ट सिंपल की अगर बात करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। सिग्नल होगा येस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर। पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, वेज वेयर होगा प्लस आईएनजी, और ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई ऑनगोइंग एक्शन है तो उसके ऊपर ये होगा। पास्ट परफेक्ट की बात करें, हेड प्लस V3 फॉर्म, रूल है टू पास्ट एक्शन ईयरली इक्वल टू हेड प्लस V3, ठीक है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।